हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग्स पर। तो आप सब देख रहे हैं नफरत से मोहब्बत भाग 4। इससे पहले इस कहानी के 3 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक आप सबने पढ़ा था। अचंत ने भी सामने देखते हुए बहुत ही अकड़ के साथ कहा कि देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर यू माई लव। नाउ यू आर गोइंग टू गेट सच अ शॉक्स एवरी डे एंड नाउ यू विल सी द पैशन ऑफ अचंत सिंह शेखावत। तो इतना बोलकर अब वो एक डेविल स्माइल दे देता है, जिससे लकी भी थोड़ा सा डर जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। खनक भी अपने घर पर आ गई थी, लेकिन अचंत ने जो कुछ भी आज उसके साथ किया था उसकी वजह से खनक एकदम से शांत थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसका माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे अपना पीछा अचंत से छुड़वा ले। स्वीटी भी उसे ऐसे देखकर खुद से बोलती है कि हे महादेव, अभी अभी तो मेरी मासूम सी खनक ने नॉर्मल होना शुरू करा था और फिर अभी से ही ये सब कुछ फिर से हो गया। वो बिस्तर पे खनक के पास बैठकर उसके सिर को हल्के से सहलाते हुए प्यार से बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, देख ना, कुछ भी नहीं हुआ है खनक, सब कुछ ठीक है। तू क्यों इतना ज़्यादा शांत है यार, प्लीज़ कुछ तो बोल। स्वीटी अभी भी बोल ही रही थी कि तभी खनक तुरंत उसके गले लगकर रोने लगती है और बोलती है कि दी दी क्या करूं मैं, हाँ क्या करूं मैं, मुझे हक नहीं है क्या, मैं खुद से जी नहीं सकती हूँ क्या, क्यों वो बार बार मुझे यहाँ चाहते हैं वहाँ चाहते हैं, हाथ लगाते हैं। फिर वो स्वीटी से अलग होकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि दी दी आपको पता है आज उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मेरे कपड़े उतरवा दिए थे और मुझे टच किया। दी उन्होंने टच किया है मुझे। दी नहीं जीना चाहती हूँ मैं, नहीं जीना है मुझे। इतना बोलकर खनक ने अपने बगल में रखी हुई चाकू को उठा लिया और फिर खुद को मारने लगती है। तभी स्वीटी ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसके हाथ से चाकू बहुत ही मुश्किल से छीनकर दूसरी साइड फेंक दिया और वो भी रोने लगती है। वो बोलती है कि नहीं खनक नहीं, तू तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तू ही तो कहती है ना कि कभी भी किसी भी जुल्म को नहीं सहना चाहिए, हमेशा अपने जुल्म के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। और फिर तू खुद भी तो कभी ऐसा नहीं करती थी ना। तो फिर दूसरों को हिम्मत देने वाली खनक कहाँ गई मेरी वो खनक, आज उसकी हिम्मत क्यों टूट गई, बताओ ना खनक क्या हुआ है तुम्हें। ये सुनकर खनक फिर से बोलती है कि कहाँ पर जाऊँ दी मैं, कहाँ पर आवाज़ उठाऊँ मैं। पूरी मीडिया, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता मंत्री, यहाँ तक का हर चीज़, आर्मी मैन तक एएसएस के खिलाफ नहीं जाता है। तो फिर आप ही बताओ, जब सब उसके गुलाम है तो फिर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं। आपको तो पता है ना तन्वी क्या कहती थी, तन्वी हमेशा कहती थी कि एएसएस बहुत बड़ी बिजनेसमैन है और तो और आज तक कभी भी किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं, कभी किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर ऐसा ही था तो फिर मेरे साथ क्यों। इतना बोलकर खनक फिर से रोने लगती है और स्वीटी से भी अब खनक की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर वो भी रोते हुए बोलती है कि चल अब हम कुछ दिन के लिए अपने घर फिर से चले जाएंगे और फिर रोहन भैया और राहुल भैया से सारी चीज़ें बता देंगे, वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोच लेंगे ना तुझे बचाने के लिए। अभी के लिए तू बिना कोई सी टेंशन के सो जा। ये सुनकर खनक फिर से बोलती है कि दी फिर से तो वो लोग नहीं आ जाएंगे ना यहाँ पर, अगर वो लोग यहाँ भी आ गए तो मुझे टच किया अगर उन्होंने तो मैं क्या करूँगी। ये सुनकर स्वीटी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो खनक को कैसे शांत करे, कैसे उसे समझाए। खनक को इतना ज़्यादा डरता हुआ स्वीटी ने भी कभी नहीं देखा था, वो तो दूसरों को डराने वाले में से थी। फिर स्वीटी भी अब जाने लगती है तो खनक ने उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि नहीं थी, प्लीज़ आप मत जाओ ना, आप मेरे साथ ही सो जाओ। खनक को ऐसे देखकर स्वीटी बहुत ही प्यार से बोलती है कि कहीं नहीं जा रही हूँ, देख ना मैं यहाँ पर हूँ, मैंने सारी खिड़कियाँ भी बंद कर दी हैं और अब वो कहीं से भी नहीं आ पाएंगे तुम्हारे पास, तो आराम से सो जा, मैं यहीं पर हूँ तेरे साथ में ही। इतना बोलकर स्वीटी फिर से खनक के पास आकर बैठ गई और फिर खनक स्वीटी के सीने से लगकर आराम से सो जाती है और स्वीटी ने भी उसे अपनी बाहों में अच्छे से भर लिया था। धीरे धीरे खनक स्वीटी को कस के पकड़कर आराम से वो भी सो जाती है, लेकिन स्वीटी अभी तक नहीं सो रही थी। वो खुद से ही बोलती है कि कब तक महादेव, कब तक आप मेरी मासूम सी खनक को ऐसे दुख देंगे। अब नहीं हो रहा है मुझसे भी सहन, रोज कोई ना कोई नया बवाल हो जाता है उसके साथ। सुबह से डर लगने लगता है कि पता नहीं आज की सुबह कैसी होगी, आज तो अचंत नहीं आ जाएगा। मगर फिर भी ये सब कुछ सोचते सोचते स्वीटी की भी आंख लग जाती है और इधर अचंत भी अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था।
उसकी आंखें बंद थी क्योंकि दिल में तो खनक ही चल रही थी। वो खनक को याद करके बालकनी में खड़े होकर जोर से बोलता है कि नहीं, नहीं करना चाहता हूँ मैं तुमसे प्यार, नहीं आना चाहता हूँ मैं तुम्हारे करीब, लेकिन अब तुम मेरा जुनून बन गई हो, मेरी जिद बन गई हो, मेरा प्यार बन गई हो। जब तक तुम्हें हासिल नहीं कर लेता ना, तब तक इस दिल को सुकून कहाँ है। प्यार मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं, क्योंकि देयर इज़ नो प्लेस इन माई लाइफ फॉर समथिंग लाइक लव। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ अचंत सिंह शेखावत की। तुम चाहो ना चाहो, तुम्हारी मंजिल सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा हर रास्ता मुझ पर ही खत्म होता है और मुझसे ही शुरू होता है। मिसेस खनक अचंत सिंह शेखावत। अचंत अभी ये सब कुछ अपने ही धुन में बोल रहा था कि तभी उसके ऊपर अचानक से गोली चलती है। अचंत ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। गोली अचंत के बाजू को स्पर्श करके निकल गई थी। ये देखकर तो अचंत जोर से गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि लकी, लकी मेरी बंदूक लेकर आओ अभी के अभी, आज ये लोग देखेंगे नहीं कि घायल अचंत सिंह शेखावत का वार कैसा होता है। तभी भागकर लकी भी जल्दी से आता है और सामने सभी आदमी पर गोली चलाने लगता है और बोलता है कि एएसएस प्लीज़ आप चलिए ना, मैं खुद ही देख लूँगा। लेकिन अचंत को भी कहाँ चैन था, उसने भी जल्दी से लकी के हाथों से बंदूक छीन ली और फिर धड़ाधड़ गोलियां का बरसात करने लगता है, धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है और सच में बहुत सारे लोग मारे गए थे। कुछ ही वक्त में वहां का माहौल एकदम से शांत हो चुका था और फिर लकी भी अचंत को रूम में लेकर आ गया था और बोलता है कि हे एएसएस, डॉक्टर आ गया है। और तभी डॉक्टर आता है और अचंत का इलाज करने लगता है और फिर जाते हुए बोलता है कि देखिए, खून बहुत ज़्यादा बह गया है, अब आप सबको इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा कि ऐसा कुछ भी ना हो कि फिर से खून निकलने लगे, इसीलिए इनको बहुत ही ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है, किसी भी काम को हाथ भी नहीं लगाना है इन्हें। ये सुनकर अचंत बोलता है कि और हाँ, मुझे चोट आई है, मिसेस शेखावत को यहाँ पर होना चाहिए ना, क्योंकि उनका दीवाना यहाँ पर ऐसी हालत में है तो फिर कोई ना कोई तो होना चाहिए ना ख्याल रखने के लिए। खनक रखेगी मेरा ख्याल, उसको मेरे पास लेकर आओ। ये सुनकर तो लकी अभी खुद से ही बोलता है कि ऐसे तो बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते रहते हैं इनके साथ, लेकिन आज देखो, इनके लिए इनको खनक चाहिए, इतनी जरा सी चोट के लिए हर बात में खनक आ जाती है। लकी ये खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोल रहा था कि तभी अचंत ने उसे घूर कर देखा और फिर बोलता है कि कुछ कहा क्या तुमने लकी। ये सुनकर तो लकी ने थोड़ा सा घबराहट के साथ ना में अपना सिर हिला दिया और फिर जल्दी से वहां से जाने लगता है कि तभी पीछे से फिर से अचंत थोड़ी अकड़ के साथ बोलता है कि और हाँ, सच में मुझे खनक चाहिए, मेरी हर बात में खनक होती है, मुझे हर वक्त खनक चाहिए। ये सुनकर तो लकी अब उल्टे पाव वहां से भाग गया। अचंत ने भी लकी से कह दिया था कि वो खनक को उसके पास लेकर आ जाए। लकी भी ये बात अच्छे से मान गया था कि ये देखकर तो अचंत भी अब खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि हाँ, ज़रूरत है मुझे तुम्हारी, अब नहीं रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बिना, और वैसे भी जब तक तुम मेरी दी हुई साड़ी में इतनी अच्छी लग रही थी तो फिर मेरे नाम के सिंदूर और मंगलसूत्र में कितनी ज़्यादा अच्छी लगोगी। अचंत को बस तुम्हें उसमें ही देखना है। और फिर अचंत ने भी खनक की तस्वीर अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखी तो वही साड़ी में थी जो कि अचंत ने उसे अभी पहनाई हुई थी। और खनक ने जब अपनी आंखें बंद की थी तब अचंत ने भी ये तस्वीर क्लिक कर ली थी। तस्वीर देखकर अचंत बहुत ही प्यार से खुद से बोलता है कि देखो ना, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम मेरी दी हुई साड़ी में। इतना बोलकर अचंत ने भी फ़ोन की स्क्रीन की बंद करा और बगल में रख दिया और खनक की तस्वीर देखते देखते सो गया। इधर स्वीटी भी आराम से सो रही थी और तभी उसे ऐसा फील होता है कि खनक उसके बगल में नहीं है, और ऐसा फील होते ही स्वीटी ने भी जल्दी से अपनी आंख खोल दी और फिर वो अपने बगल में देखने लगती है तो सच में अभी खनक वहां पर नहीं सो रही थी, स्वीटी अकेले ही बिस्तर पर थी। यह देखकर तो स्वीटी बहुत ज़्यादा घबरा गई और जल्दी से उठकर खनक को हर जगह देखने लगती है। वो खुद से बोलती है कि हे महादेव, हे महादेव, मेरी खनक कहाँ गई, कहाँ है मेरी खनक। और तभी उसे वॉशरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ दिखाई देता है तो उसमें अब जान में जान आ जाती है। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद से बोलती है कि लगता है खनक वॉशरूम में है और मैं भी ना पता नहीं फालतू में टेंशन ले रही थी, कुछ भी सोच लेती हूँ। फिर वो आराम से बिस्तर पर जाने लगती है सोने के लिए और तभी वो एकदम से सोचकर खुद से बोलती है कि लेकिन खनक ने दरवाज़ा क्यों खोल कर रखा हुआ है वॉशरूम का, एक बार देख लेती हूँ खनक वहाँ पर है भी या फिर नहीं। इतना बोलकर स्वीटी जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंची वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो जोर से चिल्लाती है खनक, क्योंकि खनक ने चाकू अपने हाथों में लेकर रखा था और वो अभी अपने चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खरोच रही थी, उसे बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी खुद से। ये देखकर स्वीटी जल्दी से भागकर उसके
उसके पास आई और उसके हाथ से चाकू को छीनने लगती है, लेकिन खनक चाकू छोड़ ही नहीं रही थी। स्वीटी भी खनक को बहुत ज़्यादा डांट कर बोलती है कि तू पागल हो गई है क्या खनक, ये तू क्या कर रही है, क्या हो क्या गया है तुझे, क्यों कर रही है ये सब कुछ तू। ये सुनकर खनक रोते हुए बोलती है कि दी दी छोड़ दीजिए मुझे प्लीज़, मैं मर नहीं सकती हूँ क्या, तो मैं ये तो कर सकती हूँ ना, अपने चेहरे को तो खराब कर सकती हूँ ना। वो बार बार मुझे हाथ लगाते हैं ना, तो इसी चेहरे की वजह से, मेरी खूबसूरती की वजह से ही वो मेरे करीब आते हैं। अब जब ये चेहरा ही नहीं रहेगा तो फिर वो मुझसे दूर रहेंगे। लेकिन स्वीटी भी उसे रोक रही थी, लेकिन खनक के सिर पर तो जैसे खून सवार था। उसने भी स्वीटी को जोर से ढकेल दिया और खुद से दूर कर दिया और फिर से अपने फेस पर वही चाकू फिर से खरोचने लगती है। लेकिन स्वीटी ने भी जल्दी फुर्ती के साथ आकर खनक के हाथ को पीछे से पकड़ लिया और फिर से बोलती है कि अगर तूने ऐसा किया ना तो कुछ भी हो जाएगा, ऐसे भी कुछ नहीं किया है तूने, तू क्यों अपने आप को सजा दे रही, मुंह देखेगी क्या तू अपना कभी भी ऐसा करके। ये सुनकर तो खनक भी रुक गई और फिर रोते हुए स्वीटी के गले लग जाती है। स्वीटी भी खनक के बालों को सहलाते हुए बोलती है कि चुप चुप, बिल्कुल चुप, तुझे अच्छा नहीं लगता है ना जब एएसएस तुझे हाथ लगाते हैं ना, जब वो तेरे करीब आते हैं, तो आई प्रॉमिस अब से तेरे और उसके बीच में मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी, कभी भी उसे तेरे पास भी नहीं आने दूंगी, कभी भी तुझे टच नहीं करने देगा। लेकिन अब तू भी मुझसे वादा कर कि अब तू भी उससे नहीं डरेगी, चाहे कुछ भी हो जाए तू एएसएस से नहीं डरेगी, सामना करेगी उसका हिम्मत के साथ। वो तुझे हाथ लगाता है क्योंकि तू उसे लगाने देती है, समझी तू, अब से नहीं, ठीक है, तू उसे अपने आप को हाथ नहीं लगाने देगी। ये सुनकर खनक ने भी अपने आंसू पोंछ लिए और बोलती है कि ठीक है दी, अब नहीं डरूंगी मैं उस एएसएस से, अब वो देखेंगे ना खनक त्रिपाठी क्या चीज है। फिर स्वीटी भी अब शांत हो गई और फिर खनक को सुलाकर खुद भी आकर बोलती है कि यार मुझे तो अब कुछ करना ही होगा, भले ही मुझे उससे बात करनी पड़े, क्यों ना कुछ भी जाकर उसके साथ करना पड़े, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखना है, लेकिन अपनी बहन के लिए ये सब कुछ मुझे करना ही होगा, कुछ भी करके अपनी खनक को बचाना है उस एएसएस से। इतना बोलकर वो भी सो जाती है। सुबह का वक्त था। खनक का घर। खनक उठती है, देखती है कि स्वीटी अभी तक उसके पास में ही सो रही थी, क्योंकि रात में खनक की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई थी। और ये देखकर खुद से वो बोलती है कि रात में मेरी वजह से दी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो ढंग से सो भी नहीं पाई थी। अच्छा ठीक है, अब मैं उन्हें सोने देती हूँ, अब नहीं जगाऊंगी, मैं जाती हूँ बुआ जी के पास। इतना बोलकर वो तैयार होकर सीधा नाश्ते टेबल पर आकर बैठ जाती है। वो और मोहित दोनों ही बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी एकदम से मोहित बोलता है कि क्या हुआ खनक, कल रात में तुम बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही थी, कोई टेंशन है क्या। यह सुनकर तो खनक थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि तुम साथ नहीं गए थे ना, इसीलिए हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ था, मॉल में मज़ा नहीं आया मुझे तुम्हारे बिना। यह सुनकर मोहित बोलता है कि तुम कितनी भी बहाने बना लो खनक, मैं जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से उदास नहीं होती हो, समझे तुम, कुछ तो बात है ज़रूर तुम्हारे साथ, और कुछ भी हो जाए वो बात तो अब मैं पता लगा कर ही रहूँगा, क्योंकि अब तुम मेरी होने वाली बीवी जो हो। ये सोचते हुए मोहित मुस्कुराने लगता है अपने मन ही मन। उसे देखकर ऐसा कनक भी खुद से बोलती है कि उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल में काली दाल एकदम से पक रही। वाह हा हा। लेकिन तभी उसकी नज़र अब बुआ जी पर जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदासी से बैठी हुई थी। तो खनक बोलती है कि क्या हुआ है बुआ जी, कोई समस्या है क्या आपके साथ। खनक की बात सुनकर बुआ जी बोलती हैं कि अब क्या बताऊं बेटा, मेरी एक दवा और कुछ सामान है, और आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। मोहित का तो तुम्हें पता ही है ना, ये बात तो सुनता ही नहीं है मेरी। ये सुनकर कनक धीरे से बोलती है कि बुआ जी मोहित नहीं, लंगाड़ू बोलिए, लंगाड़ू, मोहित ना कहिए इसे। बुआ जी फिर से बोलती हैं कि और बेटा वो दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब कैसे आएगी यही सोच रही हूँ। ये सुनकर खनक बोलती है कि अरे कोई बात नहीं बुआ जी, मैं लेकर आती हूँ ना आपकी दवा, बस आप झट से जाऊँगी और फट से आ जाऊँगी, जल्दी से मुझे आप अपना दवा का पर्चा दे दीजिए। ये सुनकर बुआ जी भी खुश होकर बोलती हैं कि सच बेटा। खनक बोलती है कि अरे हाँ बुआ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देखकर मोहित धीरे से बोलता है कि अभी से सासू माँ की सेवा कर रही हो तुम। और तभी बुआ जी भी पैसे और मेडिसिन का पेपर लेकर आ जाती हैं और खनक को देते हुए बहुत ही प्यार से बोलती हैं कि जा बेटा, और हाँ जल्दी आ जाना, बस पास वाली दुकान से ही लेकर आना है। खनक ने भी सब कुछ बुआ जी से ले लिया और फिर जल्दी से ऑटो में आकर मार्केट की तरफ निकल जाती है। खनक अब मेडिसिन और कुछ सामान लेने के लिए मार्केट ऑटो में बैठकर जा चुकी थी।
इधर एएसएस मेंशन अचंत फोन पे बात करते हुए बोलता है कि लकी अब कर दो ना काम, तुम कितना ज़्यादा लेट कर रहे हो क्योंकि अब चूहे अपने बिल से बाहर आ गए होंगे। और फिर कुछ वक्त वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी मर जाए या फिर जल जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कितने भी मर जाए बस मेरा काम हो जाना चाहिए, समझ गए ना तुम। इतना बोलकर अचंत ने भी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर खुद से ही थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि अब तुम सब के साथ क्या होगा तुम सबके साथ। अचंत सिंह शेखावत की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम सबको, अब पता चलेगा अचंत सिंह शेखावत क्या है, अब तुम्हें पता चलेगा। इतना बोलकर वो फिर से खनक की तस्वीर को देखकर बोलता है कि यू हैव टू कम टू मी टुडे माय लव। इधर स्वीटी जब अपने बेड से उठती है तो देखती है कि खनक उसके पास में नहीं है। ये देखकर स्वीटी थोड़ा सा घबरा जाती है और वो जल्दी से अपने बेड से उठकर खुद से बोलती है कि हे महादेव, ये खनक हमेशा मुझसे जल्दी क्यों उठ जाती है, हमेशा मुझसे जल्दी उठ जाती है ये। इतना बोलकर वो भी अब जल्दी जल्दी से तैयार होकर बुआ जी के पास में आ जाती है। तो बुआ जी बोलती हैं कि बेटा स्वीटी नाश्ता कर लो तुम। स्वीटी को भी भूख लगी थी तो वो भी जल्दी से बैठकर अब नाश्ता करने लगती है और खाते हुए बुआ जी की तरफ देखकर बोलती है कि अरे बुआ जी खाना कहाँ पर है, उसने नाश्ता कर लिया या फिर नहीं। ये सुनकर बुआ जी बोलती हैं कि अरे बेटा वो क्या है ना कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मोहित को तो तुम अच्छे से जानती हो, तो फिर खनक मेरी कुछ दवा लेने के लिए मार्केट गई है। ये सुनकर तो स्वीटी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर खुद से बोलती है कि ये लड़की भी ना एक बार मुझे बता देती तो क्या चला जाता, एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती है। फिर वो ब्रेकफास्ट करके स्वीटी ने भी अब खनक को कॉल किया तो खनक का कॉल नहीं लग रहा था, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। ये सुनकर स्वीटी थोड़ा सा अपसेट होकर बोलती है कि ये खनक का कॉल क्यों नहीं लग रहा है, हमेशा इसका फ़ोन बंद क्यों आ जाता है। ये सुनकर बुआ जी बोलती है कि बेटा नेटवर्क नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द आ जाएगी, वो पास वाली मार्केट में ही गई है। यह सुनकर स्वीटी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर टीवी ऑन कर दिया और न्यूज़ देखने लगती है। स्वीटी बैठकर टीवी देख रही थी और तभी खबर में बताया गया कि नासिक में कुछ कर्फ्यू लग गया है। ये सुनकर तो स्वीटी और बुआ जी दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। स्वीटी भी घबरा के मारे अब खनक को कॉल करने लगती है लेकिन खनक का कॉल ही नहीं लग रहा था, उसका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था। बुआ जी बोलती हैं कि ऐसे अचानक से कैसे कर्फ्यू लग सकता है। ये सुनकर स्वीटी एकदम से बोलती है कि अरे बुआ जी ये सरकार ने नहीं किया है, इसमें जरूर किसी न किसी की साजिश है, ये लोगों ने अपने आप से किया है, ये लोग सबको मार रहे हैं ना आम व्यक्ति को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए किसी को भी अब घर से बाहर आने से मना किया गया है। हे महादेव पता नहीं मेरी खनक कहाँ पर होगी, मेरी खनक ठीक तो होगी ना, महादेव उसकी रक्षा करना। यह सुनकर बुआ जी बोलती हैं कि अब तक तो आ जाना चाहिए था खनक को, बस पास वाली ही मार्केट में गई थी, आखिर कहाँ रह गई ये लड़की भी। स्वीटी का मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि वो बुआ जी से बोले और फिर बुआ जी मैं ना जा रही हूँ खनक को लेने के लिए। इतना बोलकर स्वीटी भी वहाँ से जाने लगी तो बुआ जी बोलती हैं कि अरे नहीं नहीं बेटा, हो सकता है खनक आ जाए और फिर तू अगर उसे नहीं मिलेगी ना तो फिर वो बच्ची भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, पता चले तू वहाँ जाकर फंस गई तो वैसे भी बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है ना, तुझे नहीं जाने दूंगी मैं। ये सुनकर स्वीटी बोलती है कि तो फिर क्या मैं ऐसे ही बैठकर ये सब कुछ देखती रहूं क्या, मैं अपनी खनक को कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ बुआ जी। और तभी मोहित बोलता है कि लेकिन स्वीटी अगर तुम बाहर गई और फिर तुम्हारी खनक वहाँ पर नहीं मिली और तुम भी जाकर वहाँ पर फंस गई तो फिर क्या होगा, सोचा है तुमने, फिर तो तुम दोनों ही वहाँ पर जाकर फंस जाओगी, तुम मत जाओ, खनक कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो भी देख रही होगी, तुम तो जानती ही हो ना खनक को खतरों से खेलने की आदत है, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लेगी और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ना वो जल्द से घर वापस आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। स्वीटी भी ये सुनकर एकदम से रुक जाती है लेकिन वो बार बार अभी खनक को कॉल कर रही थी। इधर एएसएस मेंशन में अचंत आराम से बैठकर बड़ी स्क्रीन पर बाहर का जो कुछ भी हो रहा था वहाँ का नज़ारा देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कितने आदमियों को काटा जा रहा था, कितने आदमी जल गए थे, बहुत ज़्यादा आदमियों को जलाया जा रहा था, लड़कियों के साथ जबरदस्ती हो रही थी और अचंत ये सब कुछ कॉफ़ी पीते हुए आराम से देख रहा था। और तभी एक आदमी अंदर आता है और अचंत के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। अचंत बिना उसकी तरफ देख के बोलता है कि बोलो क्या खबर लेकर आए हो। वो आदमी धीरे से बोलता है कि वो एएसएस मैम घर पर नहीं है। ये सुनकर तो अचंत एकदम से नॉर्मल टोन में बोलता है कि कहाँ पर है फिर। ये सुनकर वो आदमी फिर से बोलता है कि ये किसी को भी नहीं पता है सर कि अभी मैम कहाँ पर है, बस वो मार्केट गई थी कुछ सामान लाने के लिए। ये सुनकर अचंत कॉफ़ी पीते पीते एकदम से रुक जाता है और फिर जलती हुई कॉफ़ी का मग उस आदमी के ऊपर जोर से फेंक कर खड़ा हो जाता है। इस वक्त अचंत के चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तभी लकी अंदर आता है और बोलता है कि एएसएस जैसा हमने सोचा था ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे आदमी हैं यहाँ पर और फिर अब
वो हम सब पर, हमारे आदमियों पर भी अटैक कर रहे, मार रहे हैं हमारे आदमी को। ये सुनकर अचंत गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है कि आई डोंट केयर, आई वांट खनक। ये सुनकर तो लकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो हैरानी से बोलता है कि लेकिन एएसएस आपने तो मुझे बोला था तो फिर अभी। ये सुनकर अचंत ने भी लकी की तरफ देखा और फिर लकी अचंत की लाल आंखों की तरफ देख रहा था। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अचंत बोलता है कि कार निकालो, मैं खुद जाऊंगा खनक को लेने के लिए। ये सुनकर लकी अचंत को रोकते हुए बोलता है कि ओके मैं जाता हूँ, मैम को लाने के लिए आप मत जाइए, बाहर उसके आदमी भी हैं और फिर वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, आप मत जाइए, मैं जाता हूँ। ये सुनकर अचंत पूरे जोश में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अचंत सिंह शेखावत डरता है? शायद तुम भूल चुके हो तुम नेशनल लेवल को भी बॉक्सिंग चैंपियन रहा हूँ मैं, और फिर वैसे भी अचंत सिंह शेखावत किसी से भी नहीं डरता है, किसी से भी नहीं। इतना बोलकर अचंत जल्दी से वहाँ से निकल गया और ये देखकर लकी भी ऊपर देखकर बोलता है कि बस खनक को कुछ भी मत होने देना महादेव जी, तो पता नहीं ये क्या कर देंगे। आज पता नहीं किसका बुरा दिन आ गया है, और वैसे भी ये घायल है और घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। इतना बोलकर वो भी अब अचंत के पीछे पीछे निकल जाता है, मगर डर तो उसे भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। इधर अचंत भी जल्दी से अब गाड़ी की तरफ आया तो ड्राइवर भी अब आगे आया, लेकिन अचंत ने उसे हाथ दिखा के रोक दिया और बस अपना हाथ आगे किया। ड्राइवर ने भी चुपचाप से कार की चाबी अचंत के हाथों पर रख दी और अपनी नजरें नीचे झुका ली। अचंत भी जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ गया और हवा की तरह वहाँ से लहरता हुआ अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। लकी भी जब वहाँ पर आता है तो देखता है कि अब वहाँ पर अचंत नहीं था, वो जा चुका था। वो जल्दी से खुद से ही बोलता है कि यार आज खुद क्यों कार चला के गए हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि ये खनक पता नहीं क्या करवाएगी, पागल हो चुके हैं, बिल्कुल सनक गए हैं सनक। इतना बोलकर वो भी कार में बैठा और फिर हवा की तरह अचंत के पीछे वो भी निकल जाता है। इधर अचंत ने भी किसी को कॉल किया और थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि अपने आदमियों को रोक लो, नहीं तो मैं अगर आ गया ना तो छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी सामने से आवाज आती है कि अरे यार तुझे कब से लोगों की परवाह होने लगी, तुझे कब से लोगों की चिंता हो रही है। ये सुनकर अचंत ने भी कॉल को कट कर दिया और जोर से गुस्साते हुए बोला कि मुझे खनक चाहिए, सिर्फ मेरी खनक, अगर उसे गलती से भी कुछ हो गया ना तो फिर सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं, सब कुछ जलना होगा, सब मिट जाएगा, सब कुछ खत्म होगा। इधर मार्केट में भी हर जगह मार काट चल रही थी, कुछ लोग दुकानों में किसी को गोली मार रहे थे और कुछ लोग ऐसे छुप रहे थे, लेकिन कोई भी यहाँ से निकल नहीं पा रहा था। सब बहुत ज्यादा डरे सहमे से थे, अगर कोई निकलने की कोशिश कर भी रहा था तो फिर वो मारा जा रहा था, सब उसे मार दे रहे थे। और ऐसे ही एक छोटे से कोने में खनक भी छुप कर बैठी हुई थी और सब कुछ देख रही थी। वो खुद से बोलती है कि हे महादेव, कैसे लोग हैं ये जो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हट रहे, सबको मार रहे, पता नहीं घर में दी का क्या हाल हो रहा होगा, पता नहीं क्या सोच रही होंगी, कब ये सब कुछ खत्म होगा और फिर मैं घर जा पाऊंगी, बस बचा लेना महादेव, बचा लेना सबको। और तभी एक आदमी ने भी एक लड़की को ढकेल के पीछे से निकाल लिया और फिर आदमी की तरफ देखकर बोलता है कि यार एक बुलबुल मिली है तो चलो ना, बहुत ज्यादा मारकाट हो गया है, जरा सा थोड़ा मौज मस्ती भी हो जाए इस बुलबुल के साथ। ये सुनकर उसके साथ के सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगे और वो लड़की पहले से ही बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई थी, वो बहुत ज्यादा कांप रही थी। वो अपने कांपने हुए हाथों से जोड़कर बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर वो आदमी उसके होंठों पे अपनी उंगली रगड़ते हुए बोलता है कि कैसे छोड़ दे हम तुम्हें, बहुत ही देर से थक चुके हैं मारपीट करके, थोड़ा सा हमारी भी प्यास बुझा दो ना। ये देखकर खनक बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे छिप कर तमाशा तो नहीं देख सकती हूँ, कुछ तो करना होगा मुझे इस लड़की को बचाना होगा। इतना कहकर कुछ सोच कर वो तभी उसके दिमाग में कुछ अचानक से आता है तो उसने भी एक पाइप ली जो कि अभी उसके बगल में ही रखी हुई थी, उसे उठा के जोर से चिल्लाते हुए दूसरी तरफ फेंक दिया। पाइप और खनक दोनों के ही शोर से आदमी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन पाइप जहाँ पर गिरी थी वहाँ पर कुछ हलचल हो रही थी। ये देखकर एक आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई है, इसको छोड़ो, पहले उधर देखते हैं, कोई ना कोई तो होगा ही ना, कोई भी नहीं बचेगा, सबको मारना है, सबको मार डालो। इतना बोलकर वो सारे आदमी भी बाहर की तरफ चले गए और तभी खनक ने भी कैसे भी करके उन गुंडों को जब दूसरी तरफ भेज दिया था, वो भी खुद जल्दी से बाहर आकर उस लड़की को लेकर भागने लगती है।
तभी कुछ गुंडे उसके सामने आ गए और फिर एक आगे आकर बोलता है कि ओ हो कहाँ जा रही हो यार, हम जरा सा व्यस्त क्या हो गए, तुम तो बुरा ही मान गई, जाने लगी तुम यहाँ से, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे तुम्हें, थोड़ा सा आराम तो हमें भी देना पड़ेगा तुम्हें। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि यार कहाँ हमें एक मिली थी, अब तो हमें एक के साथ एक फ्री भी मिल गई, लगता है आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सच में दिन बन गया आज। इतना बोलकर वो खनक को अपनी तरफ बढ़ाकर उसके गालों को टच करते हुए बोलता है कि वाह बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। ये देखकर खनक ने उसके हाथों को जोर से झटक दिया और फिर खींच के एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया और चिल्लाकर गुस्से से बोलती है कि अगर मेरे पास आने की कोशिश भी की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ, दूर रहो मुझसे दूर। वो आदमी भी अपने गालों को सहलाता हुआ अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तूने मुझे थप्पड़ मारा, तू मुझे थप्पड़ मारेगी, अब तू देख कि मैं तेरी क्या हालत करता हूँ, क्या करूँगा तेरे साथ। इतना बोलकर उस आदमी ने भी एक थप्पड़ बहुत ही जोर से खनक के गाल पर दे मारा। खनक के गोरे गोरे गाल पर उसकी उंगलियां के निशान पड़ गए थे और फिर उसे खींच के खनक के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया, जिससे खनक का दूसरा गाल भी एकदम से लाल हो गया था। अब उसका पूरा गोरा बदन लाल हो चुका था, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे और फिर जैसे ही उसने तीसरी बार खनक को मारने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। खनक तो जमीन पर जाकर गिर पड़ी थी और बाकी सब के सामने वाले को देखकर होश उड़ चुके थे। सब बहुत ज्यादा डर गए थे और कांप रहे थे। एक की तो पैंट भी गीली हो गई थी। सामने लाल आंखों में और तमतमाता हुआ चेहरा लिए अचंत गुस्से से खड़ा हुआ था। उसे देखकर सबकी सांसें एकदम से अटक गई थी। सब बहुत ज्यादा डर गए थे और अचंत ने भी जिस आदमी का हाथ पकड़ा था वो तो जैसे अभी हार्ट अटैक ही आ जाएगा उसे, वो ऐसा महसूस कर रहा था क्योंकि अचंत ने भी चेहरे में उसे यमराज नजर आ रहा था। अचंत ने बिना कुछ कहे उसके मुंह पे जोरदार मुक्का जड़ दिया और जिसके उसके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन तब तक उसे अचंत मारता रहता है जब तक उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई राक्षस आ गया। उसे मारते हुए अचंत के जिस हाथ में गोली लगी थी उससे उसे खून आने लगा था और फिर अचंत को अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रहा है, उसे खून आ रहा है या फिर क्या हो रहा है। उसे तो बस उस आदमी को जान से मारना था, बस उस आदमी को मारे जा रहा था। और तभी लकी आ जाता है। खनक से अब अचंत को ऐसे देखकर और भी ज्यादा डर गई थी और लकी अचंत का खून देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो जल्दी से अचंत के पास आया और फिर उसे रोकता हुआ बोलता है कि एएसएस आपके हाथ से खून आ रहा है, रुक जाइए, देखिए आपका हाथ कितना ज्यादा घायल है, रुक जाइए ना आप, इसे मैं देखता हूँ ना आपके लिए खतरनाक है ये, डॉक्टर ने आपको मना किया था ना और आप तो यहाँ पर मारपीट करें, छोड़ दीजिए इसे, आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ इसे, आज ये जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अचंत अभी भी अपने गुस्से में था। ये देखकर लकी जोर से चिल्लाकर बोलता है कि एएसएस खनक को देखिए, वो बेहोश हो रही है। खनक का नाम सुनकर एकदम से अचंत तुरंत पलट गया और फिर खनक की तरफ देखने लगा जो कि अभी भी वैसे की वैसे ही गिरी हुई थी और वो लड़की जिसको अभी खनक ने बचाया था वो तो बस अचंत को ही देखे जा रही थी। उसके आंखों में भी आंसू बह रहे थे। अचंत ने भी आगे बढ़कर खनक को उठा लिया और फिर उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने सीने से लगाकर उसे देखने लगता है और तभी अचंत की नजर अब खनक के गोरे गोरे गालों पर जाती है। ये देखकर तो अचंत के गुस्से का कोई लेवल ही नहीं रहा, उसका गुस्सा एकदम से दुगना हो जाता है। वो खनक को देखते हुए लकी से बोलता है कि लकी तुम जानते हो ना अब इसके हाथों का क्या करना है। ये सुनकर लकी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर अपने एक आदमी की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। लकी का इशारा देखकर वो आदमी भी अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर आते हैं। वो फिर दो आदमियों ने भी उस आदमी को पकड़ा और फिर उसे दीवार से लगा दिया और फिर लकी के आदमी ने बॉक्स में से कुछ कीले निकाली और उसके हाथों से लगाकर दीवार से लगा दिया और उस पर जोर जोर से हथौड़ा मारने लगे। वो सारी कीले हथौड़े से मारकर उसके हाथों पर लगा रहे थे जिसने अभी अभी खनक के गालों पर थप्पड़ मारा था। और तभी अचंत भी अब खनक को उसके पास लेकर आता है और बोलता है कि देखो इसने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश करी थी ना, इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, आप देखो अब इस आदमी के हाथों से खून आ रहा है। वो तड़पते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो, गलती हो गई है मुझसे, छोड़ दो अचंत सिंह शेखावत। लेकिन अचंत का आदमी बिना किसी एक्सप्रेशन के और भी ज्यादा कीले निकाल कर उस आदमी के हाथ पर जोर जोर से हथौड़े से मारे जा रहा था। लेकिन खनक से भी ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। वो भी चिल्लाकर बोलती है कि बंद करो इसको, प्लीज प्लीज रोक दो इसे, रोक दो इसे। लेकिन अचंत के आदमी रुक ही नहीं रहे थे। वो तो अभी भी बस उस आदमी के कीले घुसेड़े जा रहे थे और फिर कुछ ही वक्त में उस आदमी के हाथों में 150 कीले लग चुकी थी और वो भी बेहोश हो गया था। फिर अचंत बाकी सारे आदमियों के पास आता है और थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तुम सबको बहुत ज्यादा शौक है ना मजा लेने का, तो फिर आज तुम सबको मजा लेने का टाइम आ गया
गया है। आज तुम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद उठाओगे तुम सब। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे थे, मगर सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और घबराहट में एकदम से पीले पड़ चुके थे सबके चेहरे। खनक तो पहले से ही उस आदमी की हालत देखकर एकदम से डर गई थी और सहम गई थी, और अब पता नहीं अचंत क्या करने वाला था उन सारे आदमियों के साथ। फिर अचंत ने भी लकी को इशारा किया तो लकी भी अब एक आदमी के साथ आगे आया और फिर सबके पैंट उतार दिया और फिर सबके लोअर पार्ट में केरोसिन डालकर उसे आग लगा दिया। सारे आदमी जलने लगते हैं। सारे आदमी बहुत तेज तेज तड़प रहे थे, रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि कोई भी सहम जाए। और खनक ये सब कुछ देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर अचंत ने भी खनक के गालों पर हल्का सा थपथपाया और बोलता है कि हे माय लव, प्लीज गेट अप माय लव। और फिर अचंत का भी एकदम से शर्ट पर खून भीग गया था। उसकी भी शर्ट पर खून आ रहा था, क्योंकि उसके हाथों से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसने खनक को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर कार में डालकर एएसएस के मेंशन की तरफ लेकर चला जाता है। वो खनक को लेकर मेंशन पहुंचा और फिर उसे लेकर सीधा अपने रूम के अंदर आ जाता है। उसे बिस्तर पर आराम से सुला दिया और उसकी नब्ज को चेक करके बोलता है कि वेल शी हैज फेंटेड फ्रॉम फेयर, इट डज नॉट मैटर, शी विल रिगेन कॉन्शियस इन सम टाइम्स। कुछ वक्त के बाद खनक को हल्का हल्का सा होश आता है तो फिर उसने देखा कि उसके कपड़े पर हल्का हल्का सा खून लगा था। ये देखकर खनक अब और भी ज़्यादा डर जाती है और सहम जाती है। उसे सब कुछ याद आने लगा था, जो कुछ भी मार्केट में हुआ था उसने अपनी आंखों से देखा था, और वो फिर से रोने लगती है। तभी उसके रूम में एक औरत आती है और वो उसके सामने अपना सर झुकाकर बोलती है कि मैम, आपके लिए कुछ कपड़े रखें, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर कुछ खा लीजिए। ये सुनकर अब खनक भी जोर से चिल्लाकर बोलती है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं यहाँ पर एक जानवर के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे मेरे घर भेज दो। ये सुनकर वो लेडी बोलती है कि मैम, अगर आप यहाँ से ऐसे चली जाएंगी तो सर मुझे भूखे शेर के सामने छोड़ देंगे, प्लीज मत जाइए ना। ये सुनकर खनक अब और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और लेडी की तरफ देखकर बोलती है कि क्या साइको है क्या तुम्हारे सर, बिल्कुल पागल है, अकल नहीं है क्या उनके अंदर। वो बोलती है कि मैम प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, आपके ही हाथों में है मेरी जान, प्लीज मत जाइए। खनक को भी दया आ गई उस लेडी पर। वो खुद से बोलती है कि खनक, किसी की जान का सवाल है और फिर तुझे यहाँ से जाना भी तो है ना। इतना बोलकर उसने भी अपने कपड़े देखे और फिर एक से एक एक्सपेंसिव ड्रेस उसके सामने रखी हुई थी, लेकिन खनक ने एक भी उसमें से ड्रेस नहीं ली थी। उसने तो बस एक नॉर्मल सी साड़ी जो गहरे रंग की थी, जो हल्के नीले रंग की थी, जिसपे हल्के हल्के से डायमंड बने हुए थे, उसे लिया और फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। कुछ वक्त के बाद वो तैयार होकर रूम में आती है और फिर मिरर में खुद को सही करने लगती है, और तभी अचानक से रूम में अचंत आ जाता है और खनक की तरफ देखकर अचंत के होश एकदम से उड़ गए थे। वो नीले रंग की साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खिल रही थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसका गोरा नेक और फिर फुल स्लीव्स का ब्लाउज में हल्का सा झलकता हुआ गोरा गोरा रंग उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। और तभी उसकी नज़र मिरर में अचंत पर जाती है, जो कि अभी उसे आंखें फाड़े देख रहा था। ये देखकर खनक तुरंत पलट जाती है और सामने से खनक को देखकर तो अचंत का कंट्रोल एकदम से लूज हो रहा था। वो अपने होश को खो रहा था, वो नीचे से हल्का हल्का सा हार्ड हो रहा था। वो खनक की बॉडी को चाहता था, इसीलिए वो खनक की तरफ हल्के हल्के से बढ़ने लगता है और फिर वो खनक के बहुत ही ज्यादा करीब आकर खड़ा हो गया था। खनक के गालों पर और गर्दन पर अब हल्का हल्का सा पानी की कुछ बूंदें थी, जो अब हल्के हल्के से फिसल रही थी, जिसको देखकर अचंत का मन कर रहा था कि खनक के होठों और गालों के आए हुए पानी से वो अपनी प्यास को बुझा ले। उसका गला भी सूख रहा था। वो बार बार अपने सलाइवा को गटक कर अपने गले को तर तर कर रहा था और उसके होंठ भी अब हल्के हल्के से सूख रहे थे। वो बार बार अपनी जीभ को अपने होठों पर फेर कर अपने होठों को गीला कर रहा था, लेकिन उसका दिल तो चाहता था कि वो अपने होठों से खनक के होठों को गीला करे। वो खनक को ही देखे जा रहा था। उसकी नजरें तो खनक के बदन से हट ही नहीं रही थी कि तभी उसकी नजर अचानक से खनक की साड़ी से बाहर उसकी गोरी सी पतली हॉट कमर पर जा रही थी, जिस पर अभी एक भी दाग नहीं था। बस गोरी गोरी सी पतली सी कमर उसे देख रही थी। वो बस देखकर तो अब अचंत का डिजायर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो बिना एक पल रुके खनक को खाना चाहता था। वो खनक की तरफ बढ़ता है, उसकी कमर को बड़े ही डिजायर से बिना अपनी पलके झपकाए देखे जा रहा था। और तभी खनक की नजर अचंत पर पड़ती है और उसे जब अचंत की नजरों का पीछा किया तो फिर उसे देखा कि अचंत अभी उसकी कमर को प्यासी नजरों से देख रहा था। ये देखकर तो वो अपनी साड़ी को जल्दी से खींचकर अपनी कमर को ढकने लगती है, पूरा बदन अपना ढकने लगती है।
ये देखकर तो अब अचंत ने भी खनक का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे देखकर बोलता है कि डोंट कवर इट, आई वांट टू सी दिस, प्लीज मुझे देखना है, मत रोको ना, मत ढको ना अपने इस बदन को। ये सुनकर तो खनक की आंखें अब और भी ज्यादा हैरानी से बड़ी हो गई थी, उसकी सांसें भी अटक गई थी। वो अचंत को देखने लगती है और अचंत को तो अब जैसे खनक को ही खाना था। वो उसे बहुत ही प्यासी नजरों से देख रहा था, लेकिन खनक अभी भी अपनी कमर को ही कवर कर रही थी। ये देखकर अचंत ने उसके दोनों ही हाथों को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और फिर उसके करीब आने लगता है। ये देखकर खनक की सांसें बहुत ही ज्यादा तेज से चल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो अचंत से कैसे बचे, वो अचंत को अपने करीब आने से कैसे रोके। अचंत भी खनक के गालों को अपने नाक से रगड़ता हुआ बहुत ही ज्यादा सैडिक टोन में बोलता है कि ये खनक खनक, आई वॉन्ट टू ईट यू ऑल, माई लिप वॉन्ट टू लीक यू। ये सुनकर तो खनक एकदम से कांपने लगी थी। वो अपने मन में बोलती है कि हे महादेव प्लीज मुझे बचा लियो इस राक्षस से, ये भोलेनाथ, ये भोले भंडारी, ये राक्षस पता नहीं अब मेरे साथ क्या करना चाहता है, प्लीज बचा लीजिए महादेव मुझे इस राक्षस से। और इधर अचंत भी अब अपने होंठों से खनक के गालों को रगड़ रहा था, जिससे खनक के गाल गीले हो गए थे और वो खनक के होंठों की तरफ बढ़ रहा था और अपने एक हाथ को खनक की पतली कमर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अभी खनक के होंठों के पास पहुंचा, खनक एकदम से कांपने लगी और इधर स्वीटी का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो अभी भी खनक को ही कॉल कर रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने किसी को कॉल किया और बोलती है कि मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। इतना बोलकर उसने धीरे से देखा कि बुआ जी बैठे बैठे ही अब कुर्सी पर सो गई थी। उसने एक पत्र बुआ जी के पास रखा और फिर धीरे से वहां से निकल जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या करेगी स्वीटी, क्या बचा पाएगी स्वीटी खनक को, या फिर खनक अपने आप को बचा पाएगी अचंत से? क्या करने वाला है अचंत अब खनक के साथ, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी नेक्स्ट पार्ट।